साथियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि सेशन चल रहा है मेन बेसिक्स इनपुट आउटपुट, अपने लेवल को खुद क्रॉस करना है। तो आज की जो क्लास के क्वेश्चंस हैं वो मेन बेस रहेंगे। आज कुछ SBI PO मेंस के क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि इनपुट कुछ और होता है और नीचे वैल्यूज को बदलता चला जाता है। सबसे मुख्य बात, आपको जितने भी मैं यहां प्रश्न दे रहा हूं या हम जितने भी प्रश्न बना रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी PO या क्लर्क मेंस के हैं। तो इसीलिए सब में ऑलमोस्ट लॉजिक डिफरेंट है। तो जब आप आगे इनको पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे तो इन लॉजिक्स के जरिए, इन लॉजिक की हेल्प से आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में आ चुका है, the figure 16 16 figure 65 and 27v 31 change 57 but 49, नीचे आपको 651 दे दिया। अब इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों बनाएंगे कैसे, इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 अगर आप लिखेंगे, स्टेप 1 आपका दिया गया है 651, the 16 figure and 27v31 change but 49 527। भाई स्टेटमेंट में है द 16 फिगर 65 एंड 27 v31 चेंज 57 बट 49। भाई स्टेटमेंट में 65 है जबकि यहां 651 लिखा गया है। स्टेटमेंट में 57 है, उसको 572 लिखा है। अब द 16 बिग चेंज बट वो सारा एज इट इज है, दैट मीन्स नंबर सेव हुए। सेकंड स्टेप में आगे आ गया v और पीछे चला गया आपका द। बाकी अंदर क्या है 65 16 फिगर एंड 27 31 चेंज बट 49 572। तो यहां से समझने वाली बात देखना प्यारे बच्चों, 65 को 65 रखा, हाईएस्ट नंबर है तो लगा दिया 1। 57 को 57 रखा, उससे सेकंड हाईएस्ट नंबर है तो लगा दिया 2। क्या यही चीज आगे रिपीट करता है? इसको भी देख लेते हैं। अगले स्टेप में लिखता है 493v61, ये तो एज इट इज वही का वही उतरा हुआ है। 16 फिगर एंड 27 चेंज बट 720 द, और यहां पे आ गया 314, ये आ गया। अब यहां देखिए वही बात सही है कि 49 उससे थर्ड लोवेस्ट नंबर है तो 3 लगा दिया, 31 फोर्थ लोवेस्ट नंबर है ये लगा दिया। तो मतलब नंबर की कहानी तो सेम चल रही है। स्टेप 4 को ऑब्जर्व करते हैं। स्टेप 4 में अंदर लिखा है फिगर, तो v द मतलब ये w और यहां से उठाया t, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर f, फिर उससे इधर छोटे वाला राइट साइड है चेंज। बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमें लॉजिक क्लियर हो गया। हाईएस्ट नंबर के साथ 1, उससे स्मॉलेस्ट के साथ 2, उससे स्मॉलेस्ट के साथ 3, उससे स्मॉलेस्ट के साथ 4, और नंबरों को एक हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट वैल्यूज लगाते रहे। और अल्फाबेट में सबसे बड़ा लेफ्ट में, सबसे उससे छोटा राइट में, फिर अगली बार नंबर अल्टरनेट, पहले नंबर फिर अल्फाबेट फिर नंबर फिर अल्फाबेट। इस लॉजिक के जरिए उसने इस इनपुट को क्रिएट किया। तो अगर हमें अब ये लॉजिक क्लियर हो गया तो बिना देरी के इसके क्वेश्चन को भी बनाते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, लॉजिक क्लियर है। अब इस लॉजिक पे जो हमें इनपुट गिवन है, अब नीचे एग्जामिनर ने हमें एक इनपुट दिया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इनपुट है आपको दिस, उसके बाद है 15,
इज, देन 72 नोट, देन आपको दिया 29, उसके बाद आपको दिया एन, फिर दिया 56, फिर दिया एंड, फिर उसके बाद दिया आपको बट, उसके बाद आपको दिया गया 33। बड़े ध्यान से बनाने वाला प्रश्न है, चलिएगा मैं मार्कर्स थोड़े डार्क लेता हूं। स्टेप 1, सबसे हाईएस्ट नंबर इस समूह में क्या है? टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दे एक बार। देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से देखें, सबसे हाईएस्ट नंबर रहा है 72, तो पहले स्टेप में लिख दो यहां 72 और साथ में लगा दो 1, यहां से हटा दो 72 को। 72 से छोटा 56, लगा दो साथ में 2, हटा दो इसे। अब लिखो दिस इज नॉट 29 एंड बट 33। देख लो कुछ छूटा ना हो, दिस 15 छूटा ना। यही इसका फायदा रहेगा जब आप बैच टू बैच एक चीज को लिखेंगे, ताकि आपको अपनी गलती साथ के साथ पता चल जाए। अब स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया। अब स्टेप 1 में हमने अल्फा ला के रख दिए, स्टेप 2 में नंबर ला के रख दिया, अब अल्फा को लेके आना है। तो हाईएस्ट अल्फा इन दिस वर्ड, दिस, ये आई, ये एन, फर्स्ट लेटर ए, ई और बी। तो सबसे हायर कौन सा प्यारे बच्चों? सबसे हाईएस्ट अल्फाबेट है आपका टी, तो यहां पे आ जाएगा दिस, और उससे छोटा स्मॉलेस्ट है एन, यहां पे आ जाएगा नॉट। 721 और इधर से 562। अब ये हट गए, इन्हें काट दो। अब बचे हुए लिख दो 15 इज नॉट और 72 29 एंड बट 33। स्टेप 3, थर्ड स्टेप की बारी आ गई। अब फिर खेलते हैं नंबर के लिए। अब 72 से छोटा नंबर अपने प्रोजेक्ट में 56 से, अब यहां पे नंबरों में 33 और 29, कोई बात नहीं। 56 49 छोड़ दिया हमने एंड के बाद। ओहो, यहां बेटे एक वर्ड 49 भी है, कोई बात नहीं, एंड और बट के बीच में, कोई बात नहीं, एंड और बट के बीच में 49 है, यह आ गया। अब थर्ड स्टेप में आप नंबरों में ध्यान देंगे, 72 और ये चला गया तो 49 और 33, इधर लिखेंगे 49 थर्ड लोवेस्ट नंबर और 33 फोर्थ लोवेस्ट नंबर, तो इसके साथ 3, इसके साथ 4, बाकी सारे अंदर लिखे जाएंगे जैसे लिखे जा रहे थे। दिस 721 और इधर लिखा जाएगा 562 नॉट। अब बचे हुए 15 इज 29 एंड और बट। अगले स्टेप नंबर 4 में, अब स्टेप नंबर 4 में आई और एन आ गया। अब आ उठाएंगे आई और ई, इधर से आ जाएगा इज और इधर से आ जाएगा एंड, आई और ई। अब फिर वही 539 दिस, 721 इधर 5 दिस नॉट, और ये आ गया 344। स्टेप नंबर 5, अब अल्फा आ गया, नंबर आ गया। अच्छा, बीच वाले लिखने हैं। अभी बीच में बच गया 15, इज आपका कट चुका है, 29 एंड, और आपका आ गया बट, एंड जा चुका हुआ है। स्टेप 5, अब फिर नंबरों को लाने की बारी आ गई। नंबरों में ये 15 है और 29 है, तो आगे आएगा 29, इसके साथ लग जाएगा 5वां स्टेप, और यहां 15 के साथ लग जाएगा 6ठा। ठीक है जी, क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अब बचे हुए लिखो इज
49, this 721, ठीक है, और एन और बट 526, नॉट 30, 34 एंड। अब छठे स्टेप में फिर अल्फाबेट उठाओगे, आपका बी इधर बट आ जाएगा और इधर यहां आ जाएगा एन, और बाकी अंदर 920 दिस 49 3 दिस 720 एंड 526 नॉट 34 एंड 156। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब टेक्निकल टीम से कहूंगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन को स्क्रीन पे लाएं ताकि हम बना पाए। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच स्टेप द एलिमेंट दिस 721 इज। तो यहां देखो, आपको शायद दिख रहा होगा, आपको क्या लिखा हुआ है, 721 एन इज फाउंडेड इन द सेम ऑर्डर। तो ये स्टेप 1 में ही आपका एज इट इज पा जाएगा, ठीक है। देखो इसी ऑर्डर में दिए गए ना, ये दोनों और फिर ये, तो ये स्टेप 1 में है, और किसी स्टेप में ऐसा नहीं है। क्या किसी और में है? हाँ, ये रहा, देखो दिस 729 एंड, तो ये ऑप्शन नंबर 5 स्टेप 5 का लगा दीजिए, विच इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टेप नंबर 4, अच्छा जी स्टेप नंबर 4 क्या करना है, विच वर्ड नंबर वुड बी एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6, इसके सेकंड लेफ्ट में 15, विच इज ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन कहता है, विच इज द नंबर सम ऑब्टेन द थर्ड राइट एंड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में राइट हैंड से तीसरा है 562, एंड दूसरा नंबर विच इज ऑब्टेन द एक्सट्रीम लेफ्ट इन स्टेप 5, एक्सट्रीम लेफ्ट इन स्टेप 5 595, ऐड करो 7, 15 का 1, 8 57, तो आंसर विल बी सी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है, थर्ड स्टेप को इस अरेंजमेंट में कैसा है, तो इनमें से मैच करेंगे। 49 दिस 729 इज 29 एंड एक्सट्रीम बट दिस नॉट, ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर आपका स्टेप 6 में जो रिलेशन बट का किसके साथ दिया, एन के साथ, बट आगे से है एन पीछे से है। सिमिलरली 295 रिलेटेड विद 156, आगे से और वो पीछे से। इज का रिलेशन होगा एंड के साथ, ऑप्शन ए आंसर मार्क कर देंगे। प्यारे बच्चों, मेन लेवल का क्वेश्चन है, 7 से 8 मिनट जाएंगे ही जाएंगे। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपसे यही कहूंगा, इस वीडियो को कम से कम भी 2 बार देखिएगा, हर क्वेश्चन में एक बढ़िया लॉजिक मिलेगा। तो बिना देरी के टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने लाए। चलिएगा, नेक्स्ट भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। टेक्निकल टीम से कहूंगा हल्का जूम कर दे, कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि श्रिंक्ड है। हाँ, आपको क्या कहता है इसमें भाई, इनपुट में लिखता है 15 पैड 17 91 पोर्ट प्रे 62 82 प्रेज 28 पार्ट। अब बड़े ध्यान से देखना, स्टेप 1 में लिखता है 19 पैड, स्टार्टिंग में भी पैड ही था ये, 17 पोर्ट प्रे 62 82 प्रेज 28 पार्ट्स 51। आप ना कुछ भी मत करो ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में देखो कौन एज इट इज रहे और कौन गायब हो गए। तो आप देख रहे होंगे ये लोग रह रहे हैं एज इट इज, और गायब कौन हुआ है 91 और 15, और यहां पे नंबर लिखा गया 19 और इधर लिखा गया 51। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, 91 हाईएस्ट था, उसके डिजिट रिवर्स करके बना दिया 19, और हाईएस्ट नंबर का डिजिट रिवर्स करके फर्स्ट सीट पे लगाए गए, और लोवेस्ट नंबर को डिजिट रिवर्स करके बैक पे लगाया गया है। आ गया समझ? कोई बात नहीं। अगले स्टेप में भी
अब देखो क्या ऐसा हो रहा है, इससे छोटा है 82, इधर बना के लिख दिया 28, 62 28, हाँ देन इसको बना के लिख दिया अगली बार में, क्या लिखा है अगले वाले में 71, हाँ छोटा नंबर था 17 बना दिया 71, हाईएस्ट लोएस्ट का कंसेप्ट चला है। तो यहां तक तो स्टेप में आ गया। अब स्टेप 4 में देखो, पहले प्रेज को लेके आया, फिर पार्ट को लेके आया, फिर प्रे को लेके आया, फिर पोर्ट को लाया और पैड को। तो प्रेज में है 6 अक्षर, पोर्ट्स में है 5 अक्षर, प्रे में है 4 अक्षर, तो दिख रहा होगा 5 6 5 4 3 2 1, मतलब नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है कि जितने एक नंबर मतलब लेटर में, जैसे PRAISE 6 अक्षरों का है पहले, उसके बाद अगले वाले में अगर आप देखें पार्ट्स PARTS 5 अक्षरों का है, फिर अगले वाले में प्रे PRAY वर्ड्स हो गए 4, फिर उसके बाद आपको दिया गया है पोर्ट। अब पार्ट और पोर्ट दोनों सेम है, परंतु इस चीज को पार्ट्स तो 5 थे, सॉरी प्रे और पोर्ट, प्रे 4 का है, पोर्ट भी 4 का है। तो यहां देखिए समझिएगा, PRAY PORT, तो पहले लेटर से अगर बात नहीं बनी तो यहां पे देखो ये R और O, तो डिक्शनरी में पहले R आता है, इसीलिए पहले मतलब हाईएस्ट नंबर R है तो R को लिखा, उससे लोवेस्ट O है तो O को लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 18 और इसकी 15। तो इस तरह से उन्होंने इसको अरेंज किया। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें ये कंसेप्ट लगाया जाए कि फर्स्ट लेटर सेम है या नंबर ऑफ लेटर सेम है, तो वहां पे इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर या तो डायरेक्ट चलता है या रिवर्स चलता है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में वो आपके साथ नहीं करेगा। तो चलिए बिना देरी के इसी के अगले पार्ट को बनाते हैं। टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चंस के इनपुट को एक बार डिस्प्ले में लाएं। हेलो, चलिए तो आ जाइए, बनाते हैं क्वेश्चन को। ऊपर कर दीजिए सर, इनपुट से जूम रहने दीजिए, ऊपर कर दीजिए। आपका गिवन जो इनपुट है वो दिया गया 13 बियर बैग 1431 72, अरे भाई रुक जा, बोदर नॉट ब्रदर बाय 41 बिटर 27। टेक्निकल टीम से कहूंगा हटा दे क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, अब हमने इसके इनपुट को लिख लिया है। स्टेप 1, हाईएस्ट नंबर और करना क्या, हाँ तो हेलो हेलो हेलो, चलिए हाई क्या आवाज आ रही है? हाँ जी, तो चलिए लेफ्ट में रखा गया है हाईएस्ट नंबर डिजिट रिवर्स, राइट में रखा गया लोवेस्ट नंबर बट डिजिट रिवर्स। पहले नंबरों को अरेंज किया है और फिर अल्फाबेट्स को। तो यहां पे नंबरों में हाईएस्ट नंबर है 72, तो इसको लिख दो 27। लोवेस्ट नंबर है 13, बना दो 31, इंटरचेंज कर दिया डिजिट्स को, और बाकी सारे अंदर बियर बैट 1431 बोदर बाय 41 बिटर 27। कंफ्यूजन हो सकती है ऐसे क्वेश्चन में, और वो करवाएगा भी, वो जानबूझ के कंफ्यूजन करवाएगा ताकि फंसे। अब इनसे छोटे लोवेस्ट नंबर 13 और 72। अब बचे हुए नंबरों में हाईएस्ट नंबर है 41,
तो इसका रिवर्स हो जाएगा 14। लोवेस्ट नंबर है 14, इसका रिवर्स हो जाएगा 41। 27, 31 यहां दबा दो। अब बियर, बैट, 31, बोदर, बाय, बिटर, 27। स्टेप 3 में फिर हाईएस्ट नंबर है बचे हुए नंबरों में 31, तो इसका लिख दो 13, और लोवेस्ट नंबर है 27, इसका बना दो 27 का 72। बाकी सारा एज इट इज, बियर, बैट, बोदर, पाए, बिटर। अब 3 स्टेप हो गए अल्फाबेट, अब नंबरों की बारी तो खत्म, शुरू किन की बारी? अल्फाबेट्स की भाई। अल्फाबेट में भी आपने अरेंजमेंट में सीखा था कि जो अल्फाबेट हैं वो कितने कितने, जैसे बोदर में अगर देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 अक्षरों का है। बिटर 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वर्ड्स का है। ये आपका 4 वर्ड्स का है, ये आपका 3 वर्ड्स का है, ये आपका 3 वर्ड्स का है ना। तो चलिए अब आपको सबसे पहले 6 वर्ड्स का लाना है। तो अगर ये भी 6 का, ये भी 6 का, तो सॉरी ये रहा, ये ओ है, ये आई है, तो पहले बोदर आएगा। तो आप सबसे पहले लेके आएंगे बोदर को। अब बीट, बैट, बाय और आपका बिटर आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में बोदर के बाद आएगा बिटर, BITTER, क्योंकि दोनों 6 के थे तो हमने अल्फाबेट से, इसमें ओ था और इसमें आई था। अब बीट, बैट और बाय पीछे आ जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब आपके पास बीट है 4, बियर है 4 अक्षरों का, बैट और बाय 3 का है। तो सबसे पहले तो बीट। अब भाई बीट तो अपनी सीट पे खुद ही खिंचक खिसक के आ गया, तो बच गया क्या? बैट और बाय। बाय में यू है और बैट में ए है, तो पहले आएगा बाय और बाद में आ जाएगा बैट। नंबर एज इट इज अपनी सीट पे लुढ़कते रहेंगे, उन पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, आगे और पीछे ज्यों के त्यों रहेंगे। तो स्टेप नंबर 6 इस मशीन का लास्ट इनपुट का होगा। मैं फटाफट से लॉजिक रिपीट कर देता हूं। प्यारे बच्चों, किया क्या उसने? हाईएस्ट नंबर रिवर्स ऑर्डर करके आगे, लोएस्ट नंबर रिवर्स करके पीछे, सेम हायर लोअर करता रहा। उसके बाद अल्फाबेट्स को अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें जितने वर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा इसके क्वेश्चनों को अब डिस्प्ले में आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन इसके बहुत मजेदार होने वाले। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच पेनिमुलेटेड का मतलब क्या होता है? सेकंड लास्ट स्टेप, 5th इज द पेनिमुलेटेड स्टेप ऑफ दिस सीरीज। ठीक है जी, सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ द सीरीज इज नोन एज द पेनिमुलेटेड सीरीज। ठीक है जी, तो इस चीज को हमेशा लाइफ में याद रखिएगा। अगर वो लास्ट बट नॉट लीस्ट कहेगा तो उसका मतलब भी यही होता है, अगर वो पेनिमुलेटेड कहेगा तो उसका मतलब भी यही होता है। तो ऐसे चीजों में आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके क्वेश्चनों की बारी आ गई, देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन बिटर एंड 14 इन स्टेप। थोड़ा सा टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को एक बार इधर करें। स्टेप नंबर कौन सा है पता नहीं चल रहा। स्टेप नंबर 4। भाई स्टेप नंबर 4 में हटा दीजिए। स्टेप नंबर 4 में बिटर और 14 में, ये रहा आपका बिटर और ये रहा 14। 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं भाई। ठीक है जी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 5। नन ऑफ दीज आंसर लगा दी। ठीक है जी, एलिमेंट्स पूछा, नंबर पूछा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन बिटर एंड दिस 14। हाँ जी, बिटर ये रहा और बिटर ये रहा और 14 ये रहा। तो इनके बीच में तो आपके 2 और 2 4 एलिमेंट की बात करेगा, नंबर की नहीं कर रहा। तो 4 एलिमेंट्स हैं भाई, आंसर मार्क करेंगे 4 एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, विच हाउ मेनी एलिमेंट्स। अच्छा क्वेश्चन था हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन, डबल क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, दोनों में सेम है। अगला क्वेश्चन,
विच पोजीशन ऑफ बोदर विद रिस्पेक्ट टू बियर इन स्टेप 2। स्टेप 2 में बियर से बोदर 1 2 3, राइट में थर्ड टू द राइट हैंड, आंसर बी हो जाएगा इसका। हाउ मेनी एलिमेंट्स बिटवीन 41 एंड बियर इन स्टेप 2। 41 और बियर में एक ही एलिमेंट है 1। अच्छा, स्टेप 2 में 14 का रिलेशन जो 41 से है, फर्स्ट एंड लास्ट। सिमिलरली 27 का 31 से है, वही तो आंसर इसका रहेगा। चलिए, तो इसका आंसर मार्क करेंगे बियर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस, नए लॉजिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करवाइए, अपने दोस्तों को दीजिए। आज की क्लास में इतना ही रहेगा।